शिवम त्यागी जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। और इस नारे से डैमेज हो रहा है, उसके कंट्रोल में क्या बीजेपी अब जुट गई है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक भाषण के दौरान दिया गया एक वाक्य है, ये बीजेपी का नारा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डैमेज हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए और इसी वजह से एक न रहेंगे नेक रहेंगे पर ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी। शिवम त्यागी जी, चित्रा जी, नारों का सेंस क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे जा रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आप अगर बटेंगे तो दूसरे जो हैं वो सत्ता की मलाई चाटेंगे। आप हर तरह का नारा सिर्फ एक ही अंत में लेकर जाता है कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए। जहां तक बात मुझसे पहले पत्रकार महोदय ने कही, कौन रहना चाहिए? सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है, देश की, तो पूरे हिंद के ईसाई सभी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा है कि हिंद का एक एक निवासी जो है एक रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये नारे अब तक के सबसे खतरनाक नारे लगते हैं तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को कहते होंगे कि बटकर रहिए, एक मत रहिए, अलग अलग रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस बात को कहा गया कि ये इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे खास तौर पे किसी भी नेता का सबसे निचले स्तर के 10 नारों में आता है। इस देश ने देखा है, इस देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या नारे दिए हैं। मुझे किसी भी तरह का आरक्षण पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार नारा है। आरक्षण से पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धू होते हैं, बहुत शानदार नारा है। देश की आधी आबादी को बुद्धू कहकर इस तरह की चीजें करना, चिट्ठियां लिखना, बहुत शानदार नारा है। और अब बटने और कटने पर आता हूं। छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी पिछले दिनों 2010 में उत्तर सूडान और पूर्वी सूडान में लड़ाई हुई। एक स्थिति ऐसी बन गई कि दो धर्मों का टकराव इस तरीके से हुआ कि 2011 में सिविल वॉर होने के बाद देश आपस में बंट गए। उत्तरी सूडान अलग हो गया, दक्षिण सूडान अलग हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोसोवो की स्थिति भी यही हुई है। वहां पर भी इसी तरीके से जब दो लोगों में आपस में इस तरह की स्थितियां बनी तो कोसोवो का जन्म हुआ और एक नया देश बन गया। इस तरह के इस दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर भी लोग बटे वहां पर उनकी स्थितियां क्या हुई, ये देश और दुनिया सब जानती है। लेकिन इस नारे से उन लोगों को परेशानी है जिनकी राजनीतिक पैदाइशी जाति के आधार पर है, जिनकी पार्टियां पैदा उस पर हुई है, जिनके नेता अलावा जाति के कुछ पूछते नहीं। ठीक है। जिस आदमी के ऊपर पिछले 2 साल से जाति के अलावा कोई और एक शब्द ना सुना हो, जो खास तौर पर जो है, अगर मैं बात करूं तो पत्रकारों से बदतमीजी करते हो, उनके लास्ट नेम को लेकर कमेंट करते हो, उन पर ताने करते हो, उनको आज इससे बड़ी दिक्कत है कि वो एक रहेंगे तो नेक रहे। देखिए, सवाल है वो कह रहे हैं जाति के आधार पर जिसकी पैदाइश है वो इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। वो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो क्या बोलेंगे, और उनको बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जाति की बात इसलिए करते पीढ़ी की कि हमारे जो सामाजिक न्याय है, समाज में सभी को समान अधिकार मिले। जो समाज में पीछे लोग छूट गए उनको आगे लाना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। ये फर्क है। भी कह रही है कि आपके डीएनए में लूट और अराजकता है। वो बीजेपी के वोट जिहादी समाजवादी है, वोट जिहाद कर दो, ये जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं, मैं देखो बीच में नहीं बोला, जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? बीच में नहीं बोला ना। देखो आप दर्द हो गया ना। देखो जिहाद जो देश को जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है, समझाइए ना। आदमी बीच में तभी बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। आप परेशान हो गए, अब दर्द होने लगा, अब बीच में टोकने लगे, जब जवाब नहीं होता है तब कहानी बताने लग जाओ। सब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपके साथ कोई करने लगे तो आप नाराज हो। पांडे की मौत हुई, बताना पड़ेगा। बताइए कैसे मोहित पांडे की मौत हो गई। ये वोट जिहादी समाजवादी इस तरीके के जो ये नारे हैं, ये समाज को जोड़ते कैसे हो गई? कौन है अमन गौतम? बताइए ना, क्या अमन गौतम के लिए क्या बताइए, कौन है वो? दलितों को प्रमोशन से पीछे कर देना कैसे जोड़ोगे? 37 लोग आप जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जवाब देना पड़ेगा। क्या वो 37 लोग नहीं थे? क्या 37 लोग हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे डर लग गया? डर लग गया मैंने हिंदू बोल दिया तो? नहीं जवाब है ना, क्योंकि 37 हिंदू के वहां पे जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 7 लोग यहाँ की रोशनी चली गई। जब बीच में टोकोगे तो जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं दीजिए जवाब, फिर आप भागने लगोगे। 2 लाख दलितों को नौकरी में डिमोशन क्यों दिया? जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, दीजिए। अब मैं बोल लूं, अब ऐसे बोलोगे मैं फिर नहीं बोले दूंगा। फिर चित्रा जी आप टोक नहीं, अब ये गलत बात मैंने पूरा बोल दिया। ये मैं अपनी दवाई बोल रहा हूं तो बीच में टोकने लगे। नहीं नहीं, आप कहते नहीं नहीं क्या, आप मेरे बोलने दीजिए।
देखिए मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मैं बोलिए। मान रहा हूं आप 9 की 9 सीट हार रहे हैं, परेशान मानसिक रूप से हैं, आपकी पार्टी परेशान है, बौखला रहे हैं, परेशान होकर चिड़चिड़ा रहे हैं। मत चिड़चिड़ाइए, हार जीत लगी रहती है, हार जाएंगे तो क्या है, हारना ही तो है आपको। हम तो जीते हैं अभी, नहीं, देखा नहीं? कहां 33 सीट देखा नहीं, हरियाणा में बेचारे घूमते फिर रहे थे, मांग रहे थे सीटें दे दो, सीटें दे दो, ना सीट मिली ना सरकार बनी, बेचारों की हार गए। अरे उसमें भी हमारी 240 थी, उसमें भी 240 थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, याद रखा कीजिए, प्रधानमंत्री बनाना था देश को, देश ने बना दिया। 43 देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। 43 आस्ते आस्ते 43 नहीं, उसके बाद हरियाणा में भी जीत गए भाई, पानी पीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जीत गए, जहां आपके नेता को चिरकुट नेता कहते थे। यूपी का नाम लेने में डर लग रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, यूपी का नाम लेने में इतना डर लग रहा है। हरियाणा हो, मतलब 33 सीटें क्या आ गई, यूपी का नाम लेने में डरने लगे, सब हमारा है। यूपी का नाम लेने में डरने लगे, यूपी का नाम लेने में डरने लगे। अच्छा कितनी सीटें हैं यूपी में? सब हमारा है। यूपी में कितनी सीटें? अरे हम तो सरकार में यूपी हैं। में कितनी सीटें? सरकार में है। यूपी में कितनी सीटें? सरकार में है। देखो भैया, यूपी का नाम लेने से डरते हैं। प्रभु सरकार में है। इनको माफ करना, प्रभु माफ करना, ये यूपी का नाम हमें लेने तो से माफ डर कर रहे देंगे, हैं। हम तो मंदिर क्योंकि जाकर जो है यूपी में माफी क्या मांग लेते हैं, आप भी चले जाओ हराया कभी। है, ऐसा हराया आप है भी चले यूपी जाओ। वालों ने कि नाम लेने से डरने लग गए। यूपी का नाम अनुराग लो तो जी, कैसे महाराष्ट्र, चलेगा हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहां ये भागने जब लग वोट जाते हो जिहाद आप। का नाम ये लेते हैं, आप है, इतना परेशान मैंने क्यों आपसे हैं? बोल दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और प्रभु राम का आशीर्वाद हम लोग को पूरे देश में मिल रहा है। आपकी हार तय है, इसलिए बौखलाइए मत। ठीक है। आपके पास अब जवाब मेरा नहीं सवाल होता सुन है लीजिए, तो ठीक कम है। से कम इतना सच सुन लीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव राजनीति बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान कभी भी नकारात्मक लोगों को पसंद नहीं करता है। जो 240 पे समेटा है, ऐसी अगर आदत रही तो 40 पे आ जाओगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।